आगे के सभी लोग गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। जय भैरव जी महाराज। वॉइस तो आ रहा होगा ना? आ रहा है नहीं आ रहा वॉइस? हैप्पी टीचर डे, थैंक यू, राधे राधे। चलिए, तो कल हम बात कर रहे थे किसके बारे में? कल हम बात कर रहे थे आपके पास बॉन्डिंग के बारे में। तो आज हम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करते हैं और कौन कौन से बॉन्ड जो हम पढ़ चुके थे उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। तो सबसे पहले हमने बात किया था इंग्लिश बॉन्ड का। एक कोर्स स्ट्रेचर का होता है, दूसरा कोर्स हेडर का होता है। वर्टिकल लाइन को तोड़ने के लिए क्योइन हेडर लगाते हैं। ये आपके पास कॉम्पैक्ट होता है, इस कारण से स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अपीयरेंस अच्छा नहीं होता है, कॉस्टली होता है क्योंकि सुपर विजन का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर एक कोर्स के अंदर स्ट्रेचर हेडर लगता है। अल्टरनेटिव जो कोर्स होगा हमेशा हेडर से स्टार्ट होगा और उसमें भी वर्टिकल लाइन को तोड़ने के लिए आपके पास क्यूइन क्लोजर लगाया जाता है। अब बात करते हैं फ्लेमिश की कि अपीयरेंस के लिए यूज किया जाता है। आपके पास इकोनॉमिकल होता है क्योंकि बैट यूज किए जाते हैं और ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है, इस कारण से स्ट्रेंथ नहीं देता है। फिर बात करते हैं कि सर इसमें बेड का यूज करते हैं। तो बेटा फ्लेमिश दो टाइप के होते हैं, सिंगल और डबल। सिंगल जो फ्लेमिश होता है सामने से फ्लेमिश, पीछे से इंग्लिश होता है। मिनिमम जो थिकनेस होती है 1.5 का होता है। फ्रंट और बैक के बीच में एक पोर्शन यूज होता है जिसे बोलते हैं हार्टिंग, और हार्टिंग के अंदर जनरली यूज किए जाते हैं बैट, इस कारण से इकोनॉमिकल होता है। जब बात करते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड की तो सामने से देखो या पीछे से दोनों जगह से फ्लेमिश नजर आते हैं। मिनिमम थिकनेस बात करें डबल फ्लेमिश का तो वह कितना होता है? वह 200 mm होता है, मतलब 1 ब्रिक होता है। स्ट्रेचर कोर्स की बात करें तो सभी कोर्स स्ट्रेचर के होंगे। पार्टीशन वॉल के लिए यूज करते हैं, वर्टिकल लाइन को तोड़ने के लिए हाफ बेड यूज करते हैं। 100 mm बोले, पार्टीशन बोले और अपने पास हाफ ब्रिक वॉल बोले, इन सभी का यूज किया जाता है स्ट्रेचर के साथ में। और इनके मेजरमेंट यूनिट जो होती है वह होती है मीटर स्क्वायर के अंदर। हेडर कोर्स में सभी फेस हेडर के नजर आएंगे। वर्टिकल लाइन को तोड़ने के लिए 3/4 बैट का यूज किया जाता है। 1 ब्रिक बॉल बोले, लोड बेयरिंग बॉल बोले तो इसका ही यूज किया जाता है। फिर हमने बात किया था रैकिंग बॉन्ड का। 0 और 90 डिग्री को छोड़कर तो आप कितने भी एंगल पे प्रोवाइड करोगे तो उसे कह देंगे रैकिंग बॉन्ड। रैकिंग बॉन्ड का स्पेशल केस था हैरिंग बॉन्ड। जब आपके पास जो इंक्लाइंड एंगल है ब्रिक का वह अगर 45 डिग्री होता है तो आपके पास क्या होगा? वह आपके पास हैरिंग बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। सर एक बार क्विंट, कांट और एंगल भी बता दीजिए। जरूर बेटा, अभी बताएंगे, इसके बाद में एक बार खत्म हो जाए यहाँ से हमारा पार्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डच बॉन्ड का। अब बात करते हैं किसके? डच बॉन्ड की। डच बॉन्ड जो आपके पास होता है उसे क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा बार आता है कि किसका मॉडिफाइड पार्ट है, सबसे ज्यादा बार पूछता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। स्ट्रेचर बॉन्ड में 3/4 बेड क्यों यूज नहीं करते? वर्टिकल अलाइनमेंट ब्रेक के लिए, वर्टिकल के लिए 3/4 बेड। तुम एक बार यूज करके देखो, एक बार तुम यूज करो। ठीक है, तुम यूज करो, तुम्हें अपना पता चल जाएगा। 1.5 3/4, 3/4 और आधा कितना होगा? 3/4 और आधा कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1/25 और उसमें फिर दोबारा 2 जोड़ देना। तुम्हें पता चलेगा कि एक बार बीच में जाकर वो वापस जुड़ गया। एक बार तुम्हें पता चलेगा कि बीच में जाकर कहीं ना कहीं वो बराबर आ जाएगा, इस कारण से। ठीक है, हाँ, एक जगह पे जाके वो बराबर आ जाते, इसलिए 3/4 भी यूज नहीं करते। ठीक है, हाँ, चलिए अब बात करते हैं डच बॉन्ड का। यह आपके पास मॉडिफाइड पार्ट होता है, मॉडिफाइड ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। यह इंग्लिश बॉन्ड का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये लाइन।
अब बात होता है कि सर इसमें मॉडिफाइड कैसे किया। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश बॉन्ड का याद है तो मैंने आपको कहा था कि एक कोर्स स्ट्रेचर का होता है, दूसरा कोर्स हेडर का होता है। इसने इंग्लिश बॉन्ड को अलग कैसे किया कि आपके पास जो स्ट्रेचर बॉन्ड होते हैं, जो आपके पास स्ट्रेचर बॉन्ड होते हैं, स्ट्रेचर जो कोर्स होता है सबसे पहले वाला इज स्टार्ट विद 3/4, स्टार्ट विद 3/4 बेड। ओके, बस होगा क्या कि यहाँ पे जो स्ट्रेचर कोर्स होगा ना उसको किसके साथ में स्टार्ट करोगे, 3/4 बेड के साथ यूज कर देना, तो वह कौन सा हो जाएगा, वह डच बॉन्ड हो जाएगा। बस तुम्हें एक बात याद रखना है कि किसका मॉडिफाइड पार्ट है, इंग्लिश का ही है। इंग्लिश के अंदर स्ट्रेचर कोर्स के अंदर पहला जो ईट होगा वह 3/4 बेड रख देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट इन हेडर कोर्स और थिकनेस ऑफ मोटार इन हेडर कोर्स वाला दोबारा बता देना। ठीक है भाई, वो भी बता देंगे। और है कोई और है? सर वॉइस आज कम क्यों है? मुझे लगता है सेल तो ठीक है इसमें, हाँ सेल तो अभी चेंज करे हैं, हेडर में ऑल हेडर ही रहेंगे। हाँ, हेडर में ऑल हेडर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए माइक सेट कर ले। लो भाई, लो कर लिया। छोड़ यार, तुम परेशान हो गए, तुम्हारे लिए लो बस। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम ले लोगे तुम इस चीज में। नहीं, चलो आ जाओ, मत सोचो इतना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया ये वाला। नेक्स्ट देख लेना नंबर कौन सा चल रहा है। नेक्स्ट आपके पास है जिगजैग बॉन्ड। इसमें कुछ नहीं होता, यह रैकिंग बॉन्ड का ही टाइप होता है। ठीक है, क्या कह देंगे, इट इज ए टाइप ऑफ रैकिंग बॉन्ड। इट इज ए टाइप ऑफ रैकिंग बॉन्ड। जिस तरीके से रैकिंग बॉन्ड हम यूज करते हैं, और आपके पास जो आउटर बाउंड्री वॉल है जिसे कंपाउंड वॉल भी कहते हैं या गार्डन वॉल भी कहते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कि बस होता क्या है कि जहां पर रैकिंग बॉन्ड को वॉल के अंदर यूज करते हैं, जिगजैग बॉन्ड को वॉल में यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं फ्लोरिंग के अंदर। मैं आपको एक ना फ्लोर दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको एक फ्लोर दिखाता हूं, अगर आपने देखा हो तो बताना, आपने कभी ऐसा देखा हो तो बताना मुझे। ठीक है, देखिए, क्या आपने कभी देखा ऐसा ऐसा देखा, ऐसा इस टाइप से देखा है क्या? देखा है क्या? ये जल्दी बताओ, देखा है नहीं देखा? ये रहा, ऐसा देखा पैटर्न आपने ब्रिक्स का? देखा है ना, पार्क में ऐसा अपने पास देखा होगा, रोड पे भी यूज करते हैं, पार्क में भी यूज करते हैं, अपने घर के बाहर भी यूज कर लेते हैं ना। तो ये वाला आपके पास घंटी बज रहा है, चलो छोड़ो। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं इसके बारे में अगेन। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड is used in this type of wall used in flooring used in brick flooring ओके, बस ये याद रखना, ब्रिक फ्लोरिंग के अंदर यूज करते हैं। इसको एक टर्म और कहते हैं सोइलिंग। ठीक है, सोइलिंग टाइप में कहते हैं।
बहुत बेकार साउंड आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मतलब तुम्हें साउंड पास से भी नहीं आ सकता, दूर से भी नहीं आ सकता। ठीक है, चलो बना लिए। इतना ही याद रख लो, काफी है, नहीं तो बॉन्ड तो कभी खत्म ही नहीं होंगे इस तरीके से। तो चलिए, वॉइस इज क्लियर। 2 सेकंड बैग, ये लो। अरे ऐसे ही होता है, जो आपके पास सोइलिंग रहती है ब्रिक की, कुछ ऐसा ही वर्क रहता है वहां पर भी। नोट कर लिया क्या बेटा? जल्दी से बताओ। कर लिया क्या? जो आगे बढ़े, टाइप ऑफ ब्रिक में चलते हैं। क्या कह रहे सर, डच बॉन्ड का यूज कहां पे करते हैं? जहां पे इंग्लिश का यूज करते हैं वहीं पे डच का यूज करेंगे। जहां पे इंग्लिश का यूज करते हैं वहीं पे डच का करेंगे। देखो ना मैंने क्या लिखा है, इज ए टाइप ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, इसको ही मॉडिफाइड किया है। ठीक है। अरे धर्मेंद्र, मजे लेने नहीं आते हैं भाई, यहाँ पर पढ़ने आते हैं। मजे लेने हैं तो और कहीं जाओ भाई, यहाँ तो पढ़ने आओगे ना, मजे लेने थोड़ी ना आओगे। ठीक है, चलो पढ़ने में वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं थोड़ी ना नाच के दिखाऊंगा जो तुम्हें मजा आए, तुम बताओ, हम थोड़ी ना नाच के दिखा सकते हैं, वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा मन क्या है। टाइप्स ऑफ ब्रिक, चलिए बात करते हैं इसके। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब आपके पास यहाँ पे क्या रहता है, जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि हम इसको किस वे में क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन के करोगे तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का हो जाएगा, जैसे होलो हो गया, फायर ब्रिक हो गया, अपने पास फायर क्ले ब्रिक हो गया, सिलिका ब्रिक हो गया, रिफ्रैक्टोरी ब्रिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से जब हम ग्रेड की बात करते हैं तो ग्रेड के अकॉर्डिंग अलग बात हो जाती है, ए बी सी डी, अपने पास डबल ए ऐसे हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्निंग, तो बर्निंग के अकॉर्डिंग भी हो जाता है कि अंडर बर्न है या ओवन बर्न है। फिर हम बात करते हैं कि अपने पास यूज के ऊपर भी अपने पास आ जाता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो उन सभी क्लास के बारे में बात करेंगे जितना भी ऑल ओवर इंडिया में पूछ रखा है। ठीक है, कुछ रह जाए तो कह नहीं सकते, जितना हो पाएगा उतना हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू ग्रेड। चलिए अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू ग्रेड ये ब्रिक अपने पास होती है इस तरीके से। ठीक है, यहां पे होता है अपने पास ग्रेड, और यहां पे होती है इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि किस में होती है? न्यूटन पर mm के स्क्वायर के अंदर। ओके, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इस तरफ होती है आपके पास ग्रेड। ठीक है सर, परपेंड क्या होते हैं बेटा? वो आपके पास ब्रिक मेसनरी के अंदर आता है, जिस बताते हैं, है ना। जो वर्टिकल लाइन होती है ना, इस वर्टिकल लाइन को अपन मिलाते हुए चलते तो उसे परपेंड कहते हैं, उसे परपेंड कहते हैं।
जो अलग से जो चीजें लिखवाते हैं ना लास्ट में 2 पेजों में, उसके अंदर आएगा ये, उसके अंदर आएगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी टेंशन ना लो, लास्ट के जो नोट्स रहेंगे उनके अंदर लिखवाएंगे। ब्रिक्स पूरी हो जाने दो, ब्रिक्स खत्म होते ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डबल ए क्लास ब्रिक, क्या बोलेंगे, डबल ए क्लास ब्रिक, ओके। ये ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है। डबल ए अगर कहते हैं ना तो इनकी स्ट्रेंथ 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं आपके पास ए क्लास ब्रिक या ए ग्रेड ब्रिक, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बेटा वह 7 से आपके पास 14 न्यूटन पर एमएम के आपके पास से ज्यादा होती है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि इनका जो स्ट्रेंथ होगा ना वह आपके पास मान के चलना कि 7 से 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के से आसपास होता है। फिर अगर हम बात करते हैं अपने पास बी क्लास का, तो इनका स्ट्रेंथ होता है अपने पास 7.5 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर, ये यूं कह दो। इनका स्ट्रेंथ होता है 7 से 10 न्यूटन पर एमएम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और अगर हम सी क्लास कहते हैं तो इनका स्ट्रेंथ होता है अपने पास 3.5 से 7 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। अगर सिंपल वैल्यू याद रखना है तो एक याद रखना, सी क्लास का स्ट्रेंथ होता है 3.5, बी का होता है आपके पास 7, ए का होता है आपके पास 10, ठीक है, 10 या फिर कह सकते हैं 10.5, और इसका होता है अपने पास 10, ठीक है। जो अपने पास नहीं कहते ए क्लास, वो अपने पास फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेम वही है। थर्ड क्लास कौन सा है, सी ग्रेड, सेकंड क्लास कौन सा है, बी ग्रेड, एक फर्स्ट क्लास कौन सा है, ए ग्रेड, और एक ये डबल ए क्लास और आ जाती है, ठीक है। नहीं नहीं, ये टेबल बड़ी नहीं होगी, ये टेबल बड़ी नहीं होगी। बना लिए, हाँ। 14 या उससे ज्यादा वाला डबल ए, 14 या उससे ज्यादा वाला, 14 या उससे ज्यादा वाला डबल ए, ठीक है, हाँ। 14 या उससे ज्यादा वाला डबल ए। चलो अब बात करते हैं बर्निंग के अकॉर्डिंग। ये नोट कर लिए सभी ने, ये वाली टेबल नोट कर ली। डबल ए कहां यूज करते हैं, जहां पे हाई स्ट्रेंथ चाहिए होगा, ठीक है। जहां पे हाई स्ट्रेंथ अपने को चाहिए होगा वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो सेकंड बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्निंग, अकॉर्डिंग टू बर्निंग। अकॉर्डिंग टू बर्निंग भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग भी कहते हैं, ठीक है, हाँ। एक आपके पास होता है सन ड्राइड, सन ड्राइड, ठीक है, सन ड्राइड बोल दे, या फिर इनको कहते हैं अनबर्न, अनबर्न क्ले ब्रिक। और जो दूसरा वाला होता है उससे कहते हैं आपके पास, दूसरा वाला आपके पास होता है बर्न क्ले ब्रिक। जो बर्न क्ले ब्रिक आपके पास होता है, जो आपके पास बर्न क्ले ब्रिक्स होता है, ये आगे जाके 4 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। एक होता है अपने पास फर्स्ट क्लास ब्रिक, बर्निंग के अकॉर्डिंग है। एक अपने पास होता है सेकंड क्लास ब्रिक, एक आपके पास होता है थर्ड क्लास ब्रिक, और एक अपने पास होता है फोर्थ क्लास ब्रिक, ओके, हाँ, ठीक है। जो सनबर्न वाला आपके पास है ना, सन ड्राइड ब्रिक या अनबर्न ब्रिक, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। आपका जो क्वेश्चन है ना इक्वल टू 14 है तो क्या होगा बेटा, देखो 14 या 14 से ज्यादा होगा तो डबल क्लास ए होगा, ठीक है। 14 या 14 से ज्यादा डबल ए, ठीक है भाई। ठीक है, और बर्न क्ले मतलब एक तो हमने गर्म की नहीं तो आपके पास हो गया अनबर्न या फिर सन ड्राइड, सिर्फ सुखाया था, है ना। और जो बर्न वाला होता है, अब बर्निंग ज्यादा वाला भी इसमें आ जाएगा, कम वाला भी इसमें आ जाएगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, चारों की चारों, ठीक है।
14A में भी हो सकता है, नहीं नहीं 14 अपने पास डबल ए में जाएगा भाई, ठीक है 14 डबल ए में ही जाएगा। 14 या 14 से ज्यादा डबल ए कर दो अगर एक याद रखना है तो, ठीक है 3.5 सी, 7 बी, 10.5 ए और 14 या 14 से ज्यादा अपने पास वहां चल जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब क्लास बताते हैं आपको। चलिए अब ये वाला आपको पता है, अनबर्न ब्रिक आपके पास क्या होती है, जिनको धूप में सुखाया जाता है। हम सीधा बात करेंगे कहां से, जहां से एग्जाम में आता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक। इनकी प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं, जो जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं। आज किस एग्जाम था, आज सिर्फ बेटा सिविल का एग्जाम था ओनली, ठीक है। देखो सबसे पहला आपके पास यहाँ पे कहता है कि इसका ब्रिक का क्वालिटी कैसा होगा, यहां पे गुड क्वालिटी ब्रिक होगा, गुड क्वालिटी ब्रिक होगा। यह ब्रिक कहां पे मोल्डेड होता है, यह ब्रिक टेबल मोल्डेड होता है, टेबल मोल्डेड होता है। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करेंगे तो इनका जो शेप और साइज होगा, जो इनका शेप और साइज होगा, यह क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। तो स्टैंडर्ड शेप आपके पास कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर, और साइज कौन सा होता है स्टैंडर्ड वाला, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी का। यह जो आपके पास ब्रिक है, यह आपके पास ज्यादा ड्यूरेबल होती है, मतलब यह ब्रिक आपके पास लंबे टाइम तक चल सकती है। तो भाई कितना चल सकती है, यह जो ब्रिक है इनका जो एज होता है, इनका आपके पास 10 साल से ज्यादा तक ये चल सकती है, इस कारण से ज्यादा ड्यूरेबल होती है। इनका एज बात करें या लाइफ बात करें, ठीक है। हाँ और एक चीज और भी था, बाकी चीज तो मैं बता चुका हूं आपको, बाकी चीज मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर रिंगिंग साउंड, क्लियर रिंगिंग साउंड आपके पास आएगा। और क्वालिटी के अंदर मैं बता चुका हूं आपको, जैसे कि मैं आपसे देखो पूछता हूं, फर्स्ट क्लास ब्रिक का स्ट्रेंथ कितना होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक का स्ट्रेंथ किसका कितना होगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ, वो सब इसी के अंदर है। मैंने पहले लिख दिया था टेस्ट गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट क्लास क्वालिटी की, 10.5। फर्स्ट क्लास के लिए में ब्रिक कितना होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ, 20%, है ना। और कितने मीटर की हाइट से नहीं टूटना चाहिए, कितने मीटर की हाइट से नहीं टूटना चाहिए, 1.5 मीटर की हाइट से, है ना, 1.5 मीटर की हाइट से, ओके। और लेंथ विड्थ और उसमें डायमेंशन आपको पता ही है, नहीं टेक्सचर कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। तो ये सारी बात मैं कहीं और कर चुका हूं पहले, तो मैं इसमें इतना ही कंटेंट लिख रहा हूं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, तो कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। हाँ कि तुम क्या हो कि सर आपने ये नहीं बताया कि पानी कितना होता है, आपने ये नहीं कहा कि स्ट्रेंथ कितना होता है ना, तो आप समझ जाना कि वो चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। जो वहां डिस्कस नहीं की थी वो वहां पे यहां पर करेंगे। सर 15% वाटर एब्जॉर्प्शन ले सकते हैं, नहीं नहीं होता क्या है, देखो मैंने कल वो सुरभि ने कभी एक क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था कि जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें 20% होता है ड्राई वेट के कंपेयर में और 15% होता है सैचुरेटेड वेट के कोरस्पॉन्डिंग। अब जो एग्जामिनर था ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 15% ड्राई दे रखा है, 15% वेट ले रखा है, तो उन्होंने वहां पर भी क्वेश्चन 15% ड्राई के साथ ही कर रखा है, ठीक है। भाई होना कितना चाहिए था, क्योंकि 20% होता है ना ड्राई में, उन्होंने क्या करा 20 ऑप्शन में नहीं था तो उन्होंने 15 लगा दिया। अब उनको ये नहीं पता कि अगर वेट के कंपेयर में देखोगे, सैचुरेटेड वेट के कंपेयर में तो 15% ही आता है, ठीक है। हाँ
तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, उसमें हमें डिपार्टमेंट के साथ ही चलना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें तो क्या करना है, पेपर क्लियर करना है। तो जैसा डिपार्टमेंट वाला देता है वैसे दे दो अपने पास, नहीं हाँ इतना हमें दिमाग लगाना नहीं है। नहीं रेक्टेंगुलर होती है ना, सर्कुलर कब से ब्रिक हो गई, तुम बनाते, ये नोट कर लिया, नोट कर लिया कि अब बात करते हैं सेकंड क्लास का, अब बात करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक का। अरे मशीन नहीं करते भाई, इंडिया में इतना पैसा कौन लगाएगा, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम अपना काम चला लेते हैं, हम अपना काम चला लेते, इतना पैसा है बस। मशीन मोल्डिंग मैंने कहा बहुत रेयर यूज करते हैं। ब्रिक के 10 वाली लाइन बता दो, इसका मतलब यह है कि इन ब्रिक का जो लाइफ है ना, इन ब्रिक का जो लाइफ है ये 10 साल से ज्यादा चलेगा, ये खराब नहीं होगा 10 साल से पहले, 10 साल से पहले खराब नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होता है ना ब्रिक डीके होने लग जाती है, पाउडर फॉर्म बन के तो वहां पे झड़ने लग जाता है, तुमने देखा होगा इसका सरफेस, तो इसकी सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ, तो इसके अगर क्वालिटी की बात करें, इसके अगर क्वालिटी की बात करें तो मॉडरेट क्वालिटी होता है, मॉडरेट क्वालिटी, ना तो अच्छा कहेंगे ना खराब कहेंगे, बीच में है ना, बीच में। और तुम यही ब्रिक यूज करते हो जो तुम्हें प्लास्टर से ढकना होता है, वो भी हम एक साथ लिखवा देंगे कहां कहां पे इनका यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ लास्ट में मैं यूज लिखवा दूंगा मॉडरेट क्वालिटी। और यह है अपने पास ग्राउंड मोल्डिंग होता है, ग्राउंड मोल्डिंग होता है इसमें, ग्राउंड मोल्डिंग है। और यहां पे भी अपने पास क्लीन का यूज करते हैं, क्लीन यूज फॉर बर्निंग, यहां पे भी क्लीन का यूज किया जाता है, वहां पे भी लिख लेना, वहां पे तो फर्स्ट क्लास है तो नो डाउट है कि क्लीन में ही बनाएंगे, बट यहां से जो शेप निकलता है वह कैसा होता है, इरेगुलर शेप और साइज, मतलब कुछ कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत जो चलता है हमारा, ठीक है। हाँ और इनका यूज वहां पे करते हैं, इनका यूज वहां पे करते हैं, यूज वेयर use where plastering is required, use where plastering is required over the wall, over the wall, ओके। और इनका भी तुम्हारा मन तो कर रहा होगा कि सर से एज तो पूछ ले, पर तुम क्या होगे सर कुछ कहेंगे तो लिख लो, इतना टेंशन मत लिया करो, पूछ ला करो। एज कितना होता है, 5 से 10 साल, 5 से 10 साल, ठीक है। इनका लाइफ 5 से 10 साल तक तो चलता ही चलता है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। हाँ बना लिया, बना लिया, मन भी कर रहा होगा सर साउंड 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 की नहीं साउंड की भी पूछ ले, ठीक है। तो इसमें भी कैसा आता है, इसमें भी मेटेलिक साउंड ही जनरेट होता है, मेटेलिक साउंड ही जनरेट होता है जब इसको स्टक करते हैं एक दूसरे से। नहीं सर इसको लाल पेटी ब्रिक कहते हैं क्या, देखो यार लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो मैं नहीं कह सकता ना, लोकल लैंग्वेज वाला मैं नहीं बता सकता तुम्हें, क्योंकि कहीं पे अलग कहते हैं कहीं पे अलग कहते हैं, तो लोकल लैंग्वेज तो मैं कह नहीं सकता। किस दिन बन जाएंगे मजदूर तो उस दिन तुम्हें बता देंगे कि वहां पर भाई ये कह रहे थे, ठीक है। चलो अभी तो इंजीनियरिंग रहने दो, मैं बना लिया कि ये बना लिया सेकंड क्लास की कहानी जितनी थी यहाँ पर, भाई ये कहानी लिख लिया क्या तुमने। हाँ इसमें भी मेटेलिक साउंड आता है, हाँ तो 5 सेकंड और है, लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थर्ड क्लास, अब बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में, थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में। ऐसा मत सोचना क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा पता क्या कह देगा, कहेगा सेकंड क्लास ब्रिक में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, यहां पे लिख देगा ग्राउंड मोल्डेड होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए,
क्लैंप में यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। सारे ही क्वेश्चन गलत है। क्यों? मॉड्यूलेट होता है, ग्राउंड पर होता है, क्लीन यूज करते हैं। ठीक है, हाँ तो पता है, याद रखना, पेटी वाली ब्रेक। भाई देखो, मुझे नहीं पता कि बक्सा वाला कौन सा है, पेटी वाला कौन सा है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पता है, ठीक है, तो हमें पेटी वाला बात नहीं पता, ना पेटी पता है, ना खोखा पता है, और ना बक्सा। ठीक है, हमें ये नहीं पता अभी इन चीजों के बारे में। अभी वहां पे गए नहीं, थोड़ा गांव टाइप में गए नहीं, तो इसलिए पता नहीं है। इस बार जाऊंगा तो पक्का। चक्कर है कि घर के जहां गए थे तो उस तरफ एक भट्टी था, तो वहीं जाके मैंने बुल ट्रेन इन सबको देख लिया था। गलती कर दिया। मैं इस बार कभी जाना होगा तो मैं पक्का पूछूंगा, भैया ये पेटी और संदूक वाला बता दो, ब्रिक कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी वर्क में यूज करते हैं। स्टार कर लेना, स्टार कर लेना इसको, स्टार स्टार। ठीक है, टेम्परेरी वर्क में इसका यूज किया जाता है। और ये अपने पास पुअर क्वालिटी ब्रिक होता है, पुअर क्वालिटी ब्रिक आपके पास होता है ये। ठीक है, और अपने पास ये ग्राउंड मोल्डेड भी होता है, ग्राउंड मोल्डेड होता है। और अपने पास डल साउंड प्रोड्यूस होता है, डल साउंड प्रोड्यूस होता है इसमें जब एक दूसरे को बजाते हैं तो। ठीक है, इनका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 होता है। और अपने पास वाटर कंटेंट 25% होता है। ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, मेटेलिक साउंड मतलब, अरे बताया था ना कि जब दो ब्रिक को बजाया जाता है, जब दो ब्रिक को बजाया जाता है तो उसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वह टन का आवाज आना चाहिए, रिंगिंग साउंड। मेटेलिक साउंड या रिंगिंग साउंड। तो क्वेश्चन सेंड कर दो, हमने तुमसे कहा था जो भी पेपर देने गए थे वो क्वेश्चन सेंड कर दो एक बार व्हाट्सएप पर, जो हमें पता चल जाए। ठीक है, जो भी पेपर देने गया था वो क्वेश्चन सेंड कर दो हमें, जो हमें पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। अरे भाई क्वेश्चन में 5 नहीं है हर जगह, जिस बुक से तुम पढ़ रहे हो ना उसमें 5 है, यूं कहा करो। मुझे पता है कि तुम कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, जिस बुक्स में तुम पढ़ रहे हो ना उसमें 5 है। मुझे इतना पता है तुम कौन सी बुक से कर रहे हो, क्योंकि एक ही बुक में वो 5 कर रखा है बार बार। क्योंकि कॉमन ब्रिक उसने 3.5 कर रखा है और थर्ड क्लास का उसने 5 कर रखा है। नहीं, हमें पता है तुम कहां से पढ़ रहे हो, कि क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन से। हाँ मुझे पता है। चलो नोट कर लिया, कि नोट कर लिया। इनका एज भी याद रख लो, जो इनका लाइफ होता है यह 5 साल से कम ही रहता है इनका। ठीक है, 5 साल से कम ही रहता है। बना लिया, बना लिया कि ये? हाँ तो भाई वहां पे भी आंसर गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बना दिया तो पत्थर की लकीर हो गया, तो उनका भी कहीं ना कहीं गलत होता है। चलो, वहां पे भी इंसान ही बैठे हैं। फोर्थ क्लास ब्रिक। चलिए, सबसे पहला, वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रिक, इसका हम यूज नहीं करते स्ट्रक्चर में। नॉट यूज इन स्ट्रक्चर, नॉट यूज इन स्ट्रक्चर। और तो बात आती है सर इसका यूज कहाँ पे करते हैं। इसका यूज करते हैं अपने पास यूज करते हैं अपने पास फ्लोरिंग में, फ्लोरिंग में यूज करते हैं। आपको याद है मैंने कहा था कि ओवर हीटिंग हो जाता है, शेप और साइज पूरा खत्म हो जाता है। ये वही ब्रिक है, ये वही ब्रिक है। ठीक है, लास्ट लाइन लिखा है कि इनका जो लाइफ स्पान है वह 5 साल से कम होता है। इनका जो लाइफ स्पान है वह 5 साल से कम होता है। ठीक है, और यह जो ब्रिक होती है
ये कैसी होती है? ओवन बर्न ब्रिक होती है, ओवन बर्न ब्रिक होती है। और क्यों होती है? क्योंकि यह ओवर हीटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ओवर हीटेड हो जाती है। टेम्परेचर कभी कभी कुछ ब्रिक्स के अंदर टेम्परेचर ज्यादा चल जाता है, ठीक है। हाँ, अरे इनका लाइफ स्पान कहाँ है? इनको तो हम स्ट्रक्चर में यूज ही नहीं करते, तो इनके लाइफ स्पान का क्या करोगे? इनका यूज करे तो लाइफ स्पान होगा। इनको तो तोड़ देते हैं और एग्रीगेट बना के कंक्रीट फ्लोरिंग में यूज कर लेते हैं। याद है पूरा कहानी बताया था। ओवन बर्न है, जामा ब्रिक कहते हैं, तोड़कर फ्लोरिंग में यूज कर लेते हैं। दुर्मट से मार मार के उनको फ्लोरिंग में बना के यूज किया जाता है। अंडर बर्न है, पिल्ला ब्रिक कहते हैं, इनको तोड़कर पाउडर फॉर्म बना दिया जाता है सुर्खी की फॉर्म में। याद आया या नहीं आया, या तुम सब कुछ भूल गए? याद आया, भूल गए? ये हो गया, साउंड हो गया। चलो अलग बात करते हैं। हाँ, मुरम, ठीक है। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, या फिर बात कर लेंगे यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, ये लो, ठीक है, स्पेशल टाइप। चलो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्पेशल टाइप में यहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, ठीक है। पहला जो टाइप है उसे कहते हैं बुलनोज, बुलनोज ब्रिक, ठीक है। बुलनोज ब्रिक क्या होती है? जब किसी ब्रिक को राउंड करते हो एक साइड से, राउंड करते हो एक साइड से, तो वह बुलनोज ब्रिक होती है, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हैं कॉर्नर इज राउंड, कॉर्नर इज राउंड एट वन साइड ओनली, एट वन साइड ओनली। और ना इसको याद है ना, इसका मैं यूज लिखवा सकता हूं कि इसका यूज कहां कहां पे करते हैं, एक बार लिख लो। अब तुमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है ना, तुमने कभी दरवाजा बनते हुए देखा है? दरवाजा मतलब जो घर के अंदर जहां दरवाजा लगता है वहां पे ऐसा पोर्शन बनता है, देखा है? देखा ही होगा, नहीं? तो जो ये वाली दीवार होती है ना, ये वाली जो दीवार होती है और ये वाली जो दीवार होती है उसे जैम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैम। ये बस इतना याद रखो, इन्हें जैम कहते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। चौखट तो नीचे का होता है जिसे हम सिल कहते हैं, चौखट होता है नीचे का जिसे हम सिल कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऊपर वाले को हेड कहते हैं। चक्कर हुआ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है? हाँ, ठीक है। हाँ, फ्रेम के अंदर फ्रेम का जो साइड वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, उसे कहते हैं जैम, उसे कहते हैं जैम। तो इनका यूज कहां कहां पे करते हैं? इनका यूज कहां कहां पे करते हैं? इनका यूज आता है कि इनका यूज करते हैं अपने पास पिलर के अंदर, पिलर के अंदर करते हैं। आपको राउंड वॉल बनाना है, राउंड वॉल बनाना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। अपने पास जैम्प में यूज करते हैं, जैम्प इन डोर एंड विंडो, इनमें यूज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है जो आप लोग गलत करने वाले हैं, क्योंकि दे रखा है कहीं पर इसलिए गलत करोगे। इसका ना ऐसे बड़ा बड़ा करके, इसके बड़ा बड़ा करके ऐसा लिख लो कि इसका यूज है ना आर्च में कहीं पे भी लिखा आ जाए तो वहां पर नहीं करते। आर्च कहीं पर लिखा आ जाए तो उसको काट देना,
इसका यूज आर्च में नहीं होता, और कहीं कहीं पे लिख रखा है कि इसका यूज आर्च में होता है, तो काट देना, ठीक है। क्लियर है? पिलर बनते हैं, राउंड वॉल बनती हैं, जैम्प बनते हैं डोर विंडो में, वहां सब जगह पे इसका यूज करते हैं, बट ठीक है, तो अपने पास कहां यूज नहीं करते, आर्च में यूज नहीं करते, क्योंकि एक जगह पे आर्च दे रखा है, ठीक है। हाँ चलो, बना लिया। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे जो शेप यूज करते हैं उसे वॉइजर कहते हैं, वॉइजर, ठीक है। और आप जब आर्ट्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये शेप क्यों यूज नहीं करते, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक आप आर्च नहीं देखोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? नहीं। चलो आगे चलें। इसका क्वालिटी सर, अरे क्वालिटी नहीं पढ़ना है, स्पेशल टाइप की है जो ये शेप के अकॉर्डिंग है, कंस्ट्रक्शन वाइज है, कंस्ट्रक्शन कर दिया बस बना दिया, ठीक है। क्वालिटी सिमिलर रखो, क्वालिटी सिमिलर रखो, कुछ चेंज मत करो, जिसमें चेंज होगा मैं खुद बता दूंगा, ठीक है भाई। है जितेंद्र? है ना, जहां चेंज होगा वहां मैं खुद ही कहूंगा कि भाई यहाँ पे इसका ये चेंज होता है, तुम याद रखो, ठीक है। जहां एक जगह पे होता है वाटर क्वांटिटी, और वो मैं खुद बताऊंगा आपको कहां पे होता है। एक होती है अपने पास काउनोज, काउनोज ब्रिक, ये जो अपने पास बुलनोज है ना, उसका बड़ा भाई था ये उसका बड़ा भाई है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, जहां पे अपने पास एक तरफ कर्व होता है, जहां पे दोनों तरफ कर्व हो जाते हैं, दोनों तरफ, तो इससे क्या बोल देंगे, काउनोज कह देंगे। तो मतलब आपके पास टू राउंड एज इन ब्रिक known as काउनोज, ओके। बुलनोज का बड़ा भाई काउनोज, जो दोनों साइड पे राउंड एज होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, अरे टेबलेट तो बहुत अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए मैं टेबलेट टाइप तो कह ही नहीं रहा। चलो अब बात करते हैं कोपिंग ब्रिक। कोपिंग ब्रिक क्या होती है, कैसे याद दिलाएं तुम्हें? कहीं तुमने बाउंड्री वॉल देखा है क्या? कहीं तुमने बाउंड्री वॉल देखा है? बाउंड्री वॉल देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि, तुम छोड़ो यार, नेट है ना अपने पास, तुम्हें क्यों दिमाग लगाना, तुम दिमाग मत लगाओ, आज अपने पास नेट है ना, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम नेट का लगाएंगे। कहेंगे तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास नेट है, तुम बताओ कि हाँ कि हम जो कह रहे हैं कि वो सच है क्या, ठीक है। चलो आपने हॉलीवुड मूवी देखी है, देखा जिसमें वो नीचे ठंड के अंदर हाथ सेकते रहते हैं, नहीं, धुआं निकलता रहता है, ऊपर धुआं निकलता, देखा है कभी मूवीज में, कभी आता होगा, देखा है क्या? हाँ चिमनी, सेम, ये चिमनी का ऊपर वाला पार्ट है। जो वॉल होती है, वॉल का जो टॉप ब्रिक होता है ना, उसे कोपिंग कहते हैं। तो कोपिंग में ऐसी ब्रिक यूज की जाती है, कोपिंग में ऐसी ब्रिक यूज की जाती है, ये बात याद रखना, कोपिंग में ऐसी ब्रिक यूज की जाती है, याद रखना, ठीक है। हाँ इस टाइप से, ऐसी कर्व में, हाँ बस समझ गया ना, बस इतना ही काफी था, इससे ज्यादा ना समझना है ना इससे कम समझना है, ठीक है। चलो ब्रिक, ठीक है, हाफ सर्कुलर ब्रिक, या फिर कह सकते हैं हाफ राउंड ब्रिक, used in open to atmospheric wall, open to atmosphere wall, ओके। जो ऐसी वॉल जो एटमॉस्फेयर में खुली रहती है
उनके जो टॉप पर हम यूज करते हैं उसे कोपिंग ब्रिक कहते हैं, कोपिंग ब्रिक कहते हैं। ठीक है, अरे काउनोज जो है ना वह दोनों तरफ से राउंड है बेटा, दोनों तरफ से, और ये जो है ना ये हाफ सर्कुलर होती है। ठीक है सरफराज, तुम तो मत करो ऐसा। हाँ पैरापोर्ट में भी यूज कर सकते हैं, पैरापेट में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। लकी बेटा तुम बहुत खतरनाक हो, तुम्हारे पास कुछ तो है, यूं तो नहीं कह सकते तुम्हारे पास। क्या वो क्या कहते हैं, वो ऐसा होता है जिससे वो ऐसे रगड़ते हैं तो एक निकलता है जिन, क्या कहते हो, चिराग? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, तुम ऐसे कुछ ऐसे रगड़ते हो जिससे तुम्हारे पास पता चल जाते है तुम्हारे पास कुछ तो है। नहीं सर, काउनोज में एक एज के दोनों कॉर्नर पर राउंड होता है। हाँ बिल्कुल सही, इसके दोनों राउंड, दोनों एज पर राउंड होता है। अरे हम भी भूल जाते हैं पढ़ा हुआ, तुम तो भूल ही नहीं रहे। नहीं, हम खुद भूल जाते हैं, पता है हमने कितनी बार सब्जेक्ट रिवाइज किया होगा, मैं खुद भूल जाता हूँ कभी कभी। तो खुद सोचो कि तुम्हें कैसे याद हो सकता है, इसलिए ऐसा ना अंदर नहीं जाती है, इसलिए रुकी, ये बात रुकी रह जाती है यहाँ पर। चौथा आपके पास होता है होलो ब्रिक। क्या होता है? होलो ब्रिक। होलो ब्रिक को स्टार कर देना, स्टार कर देना। देखो होता क्या है, हमने ब्रिक बनाया, हमने ब्रिक बनाया, ये रहा ब्रिक। इस ब्रिक में क्या करा, हमने छोटे छोटे छेद कर दिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रिक में छोटे छोटे छेद कर दिए, इस तरीके से बना दिया डिजाइन। क्या बना दिया? डिजाइन बना दिया ऐसे करके। तो ये क्या है? होलो ब्रिक है। ठीक है, हाँ। और इस होलो ब्रिक को ही, अरे तुम कहाँ जा रहे, इस होलो ब्रिक को ही है ना एक नाम से और भी जानते हैं, परफोरेटेड ब्रिक, परफोरेटेड ब्रिक यही होती है। ठीक है, होलो ब्रिक बोले या परफोरेटेड ब्रिक बोले, बात क्या है? सेम ही है। होलो ब्रिक के अंदर जहां पर यह पोर्शन ज्यादा आपके पास खाली कर दिया जाएगा, परफोरेटेड में बीच बीच में से आपके पास होलो कर देते हैं, समझ गए? पर होलो के अंदर बीच का पोर्शन पूरा खाली, जैसे होलो सेक्शन नहीं होता तो ब्रिक को होलो सेक्शन की तरह बना दो तो होलो की तरह ही परफोरेटेड होता है, जिसमें बीच बीच में छोटे छोटी जगह पे छेद कर दिए जाते हैं, छोटे छोटी जगह पर छेद कर दिए जाते हैं। कुलदीप एक बार रुकना, ठीक है, हाँ। अब और होलो ब्रिक को और किस नाम से जानते हैं? इसको कैविटी वॉल के नाम से जानते हैं, कैविटी वॉल के नाम से जानते हैं। और इसे आपके पास एक नाम और भी है, इसका नाम आपके पास सेलुलर ब्रिक, इस नाम से आपके पास और आता है। ठीक है, इस नाम से आपके पास और आता है। अब इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि होलो ब्रिक में तो पूरा की पूरा पोर्शन खाली कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा करो, इसको ना ऐसे रहने दो, परफोरेटेड अलग रहने दो, और इसके अंदर ये लो, ये लो, ये होलो ब्रिक है, ऐसे रहता है। ओके, ये बीच में से तो सॉलिड है, ये है बीच में से तो सॉलिड हो गया, और आउटर से क्या है, बीच में से तो खाली हो गया, और आउटर से क्या है अपने पास? होलो है। ठीक है, होलो ब्रिक ऐसा रहता है। दीवारें बना दी जाती हैं, जैसे मान के चलो स्टूडियो है ना, तो स्टूडियो में यही दीवारें यूज कर रखी है। क्या कर रखा है? इनके अंदर है ना एक फाइबर यूज कर रखा है, पर घास फूस से यूज कर रखा है, इसके अंदर लगा रखा है। जिनके पास पैसा होता है वहां पर यूज करते हैं, एक रबर टाइप मटेरियल होता है वो यूज कर लेते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी साउंड वेव आ रहा है और हीट आ रहा है ना, तो वो मीडियम के अकॉर्डिंग पास होते हैं। यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो इंटेंसिटी कम होती ही मेरे पास आती है, इसलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती और बाहर की आवाज अंदर नहीं आती है, समझ गए? तो होलो ब्रिक का यूज कहाँ पे करते हैं? होलो ब्रिक का यूज हम कहाँ पे करते हैं? अपने पास साउंड प्रूफिंग के लिए करते हैं। साउंड, इनके अगर यूज की बात करें तो इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? साउंड प्रूफिंग में किया जाता है। अपने पास हीट इंसुलेशन के लिए किया जाता है, हीट इंसुलेशन के लिए किया जाता है। और अपने पास बात करें, इसमें जो वेट होगा
जो वेट इज लाइट वेट स्ट्रक्चर में इनका यूज किया जाता है। हाँ, साउंड प्रूफिंग में, हीट इंसुलेटिंग के लिए और लाइट वेट स्ट्रक्चर यहां पे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ ओके। एक नाम और लिख रखा है डैम प्रूफ, इसमें भी इनका यूज किया जाता है डैम प्रूफिंग में, डैम प्रूफिंग में और इनका यूज किया जाता है। हाँ, यहाँ स्टूडियो में यूज हो रखा है, ऐसे ही यूज कर रखे हैं। और बीच में ना यहाँ पे घास फूस से हैं, मैंने तो एक दिन तोड़ भी दिया। जैसे हुआ क्या था, ऐसे पैर लिया और ऐसे यहाँ पे करा ना, तो वो बीच में हो गया था। तो उसमें पता चला कि हाँ, इसमें बीच में कुछ घास फूस सा भरा हुआ है। ठीक है, ना वाटर टैंक में इसका यूज नहीं करते, वहां पे यूज करते हैं वॉइजर वाली शेप। जो अपने पास वाटर टैंक होते हैं वहां पे वॉइजर शेप यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 5, चलो बना लिया। बना लिया, हाँ चलो। अब पांचवा ये अलग से लिख लो, सेम होती है, बस छेद अलग होते हैं। परफोरेटेड ब्रिक्स, इसमें सिर्फ क्या करेंगे, तुम्हें अभी डायग्राम बना के दिखाया था वही बना लो। ऐसे ब्रिक बना देंगे और इसके अंदर अच्छा सा डिजाइन दे देंगे, कोई सा भी जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, ऐसा शेप दे दो, इनमें डिजाइनिंग दे दो। ये लो ऐसे, ठीक है। अब ऐसी ब्रिक हो जाएगी, है ना। अब इसकी बातें भी तो करेंगे। इसमें बीच बीच में थोड़े बहुत होल बना दिए जाते हैं, जिनका डिजाइनिंग आपको जैसा लगता है वैसे अच्छा लगा सकते हो। ऐसे कहा जाता है कि इन ब्रिक्स में, यार तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है, provided cylindrical hole in bricks, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप्स के होल प्रोवाइड कर देते हैं। कहाँ यूज करते हैं इन ब्रिक्स का भी, इनके अगर यूज की बात करें तो इनका यूज भी लाइट वेट स्ट्रक्चर में किया जाता है। और दूसरा, जो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी जो अपने पास बिल्डिंग होती है, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज किया जाता है। मैंने देखा था सर, उसमें 8 होल थे। वाह, मौज कर दी तुमने, शाबाश। ये लो 11, ठीक है। पर ना होल्स की लिमिट होती है ना, नहीं तो तुम तो सब जगह छेद ही छेद कर दोगे। इनका होल्स का अगर एरिया की बात करें ना, एरिया ऑफ होल नॉट ग्रेटर देन, या फिर बात करें 30 to 45% ऑफ एरिया ऑफ ब्रिक। जितना भी ब्रिक का एरिया होता है ना, उसके 30 से 45% पे करते हैं। आपके एग्जाम में आ रखा है 30%, आपके एग्जाम में आ रखा है 30%, ठीक है। मैक्सिमम 30% क्या रखा है, बट 30 से 45% तक ये वेरी करता है। बट आपके एग्जाम में आ रखा है 30। क्यों 30 आ रखा है? क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, 40 ऑप्शन में नहीं है, नहीं, इसलिए 30 आंसर कर रखा है वहां पर, ठीक है। साइज 10 mm होते हैं, साइज 10 mm 15 mm ऐसा प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अरे भाई एक सच बताएं, हम खुद लिखवा देंगे। अब तुम मत बताओ हम क्या क्या लिखवाएं, हम खुद लिखवा देंगे। लिखवाने के बाद जब बचता है ना, तब कहा करो कि हाँ सर वो रह गया, वो बताओ कि इसमें ये कितना होता है।
अब जैसे कि मैंने बुल नोज में गया, काउ नोज में हुआ, वो खत्म हो गया है ना, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा, तो तुम है ना उसके बारे में क्या हो कि सर उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसके बारे में जब तक मैं खत्म नहीं कर देता जब तक मत बताओ। पहले भाई खत लिखवाने तो दो, तुम लिखवाने से पहले ही पूछोगे तो कैसी बात बनेगा। दो ब्रिक ही हैं जिनके स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है, देखो बताता हूं है ना। एक आता है रिफ्रैक्टोरी ब्रिक जिसका स्ट्रेंथ और वाटर कंटेंट चेंज होता है ना, और एक ब्रिक अपने पास और है ये परफोरेटेड दूसरा, और एक अपने पास और है ना, ये तीन ब्रिक होते हैं जिनका चेंज होता है हैवी ड्यूटी ब्रिक। ये तीन ब्रिक मुझे अलग से बतानी है, इनके बारे में बताएंगे अलग से, ठीक है। साइज सेम ही होता है, डिस्टेंस 10-15 mm की समथिंग रखते हैं इनमें भी। काउनोस का यूज नहीं बताया, अरे जहां पे बुलनोस करते हैं वहीं पे ही काउनोस करते हैं। होलो का कोई लिमिट नहीं है, बीच का पूरा पोर्शन खाली ही रहता है बेटा पूजा, बीच का पूरा पोर्शन खाली ही रहता है, ठीक है। हाँ परफोरेटेड हो गया। चलो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लो, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ परफोरेटेड ब्रिक। पहला वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपके पास होता है इनका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि 7 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, पूछ लेना, हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। लिख लो 7 से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और वाटर एब्जॉर्प्शन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। कौन पूछ रहा था ये पूछा था बीके, फिर पूछा था ये जुलम कर रहे हो तुम तो बैठे बैठे, क्या नाम है तुम्हारा? जुलमी, क्या नाम है? अच्छा है जो भी है। चलो आगे बात करें। हाँ बेटा ड्राई के रिस्पॉन्स में बताया है। चलिए ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बात करते हैं रिफ्रैक्टोरी ब्रिक। इन ब्रिक का यूज है ना हैवी टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर को रोकने के लिए किया जाता है, इसलिए इनको रिफ्रैक्टोरी ब्रिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टोरी ब्रिक्स का काम हाई टेम्परेचर को रोकने के लिए किया जाता है, इसलिए इनको रिफ्रैक्टोरी ब्रिक कहते हैं, ठीक है। चलो कहते हैं दिस ब्रिक is used to retain high temperature। कहते हैं कितना टेम्परेचर हो सकता है? टेम्परेचर इस 1700 डिग्री सेल्सियस तक ये रोक सकती है, ठीक है। इनके अगर यूज की बात करें ना, इनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है? जो अपने पास फर्नेस होता है उसमें यूज किया जाता है, जो अपने पास चिमनी बनती है उनमें यूज किया जाता है, एक जगह और था आपके पास बॉयलर जो रहते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ चलिए इतना याद रख लीजिए, इन 3 जगह पे याद रखना, इन जगह पे इनका यूज किया जाता है, ठीक है।
पैरापेट छत पर बनती है तो बाउंड्री वॉल फेंसिंग के लिए यूज होता है भाई। हाँ बिल्कुल सही, पैरापेट वॉल तो अपने पास छत पे रखती है और बाउंड्री वॉल अपने घर के चारों तरफ लगती है। ठीक है मुकेश, इसका शेप बेटा ब्रिक जैसा ही होता है, इसका शेप जैसे ब्रिक होता है ना ऐसा ही होता है, बस मटेरियल चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, ठीक है सरफराज, मटेरियल चेंज हो जाता है। मटेरियल ये है मेन यहाँ पर, इसका ना मटेरियल ये है, मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं इसके, अभी बताऊंगा। ठीक है, चलो अब इनके ना प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉपर्टीज कुछ पूछ लेता है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले कितने टेम्परेचर तक ये रोक सकता है, तो याद रखना 1700 डिग्री सेल्सियस तक ये रिटेन कर सकता है। अगर इसके वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो यह जो आपके पास होता है इनका 4 या 5% से ज़्यादा, 4 या 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार से 5% के बीच नहीं होना चाहिए। और अगर इनकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी होती है 20 से 22 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ये 3 प्रॉपर्टीज का याद रखना, ये भी आएगा एग्जाम में। पेन गिर गया, मैं तो हर जगह पे पेन गिर दूंगा, आप क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। नहीं, नोट कर लिया कि बेटा, अब ना स्टार कर देना, अब इसको स्टार कर देना, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आपके पास अगर क्वेश्चन आने के चांसेस है ना तो यहां से आपके पास है। ठीक है, अब मैं इसके टाइप्स बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टोरी ब्रिक। ठीक है, पहला बता रहा हूं, पहला जो इसका टाइप है उसे बोलते हैं एसिडिक ब्रिक। क्या कहते हैं, एसिडिक ब्रिक, एसिडिक ब्रिक। ठीक है, याद रखना, स्टार कर लेना, 5 स्टार कर दो यहां पर, 5 स्टार कर दो यहां पर। ठीक है, हाँ, क्या बात याद रखना है, अगर ब्रिक में, अगर ब्रिक में इफ, अगर ब्रिक में परसेंटेज ऑफ सिलिका, अगर ब्रिक के अंदर परसेंटेज ऑफ सिलिका बढ़ा दिया जाता है ना तो वह ब्रिक एसिडिक ब्रिक कहलाती है, वह ब्रिक एसिडिक ब्रिक कहलाती है। ठीक है, याद रखना, ऐसे ब्रिक जिसमें परसेंटेज ऑफ सिलिका ज्यादा होगा, सर इसमें क्या चेंज किया जाता है कि इतना हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाती है। सिलिका को बढ़ा दिया, और सिलिका का मैंने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर रिटेनिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ, और जो एसिडिक ब्रिक है ना, इसमें अपने पास सिलिका के परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सिलिका के, देखो सिंपल सी बताता हूं तुम्हें याद रखने का तरीका, जो अपने पास अगर किसी ब्रिक में, अगर किसी ब्रिक में परसेंटेज ऑफ सिलिका को हम बढ़ाते हैं ना तो उस ब्रिक के अंदर, उस ब्रिक के अंदर रेजिस्टेंस टू एसिड, रेजिस्टेंस टू एसिड बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस टू एसिड बढ़ जाता है। इस कारण से इन्हें एसिडिक ब्रिक कहते हैं, इस कारण से इन्हें एसिडिक ब्रिक कहते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें ना तो इसके एग्जाम्पल के अंदर आपके पास आता है फायर क्ले ब्रिक और एक आपके पास आता है सिलिका ब्रिक। इसके 2 ब्रिक आपके एग्जाम्पल में आते हैं
और ये कुछ एग्जाम में ज्यादा आ रखा है। क्या कहते हैं कि जो सिलिका ब्रिक है ना, यह किसका टाइप है, तो ये एसिडिक ब्रिक का टाइप है। ठीक है, यह एसिडिक ब्रिक का टाइप है। कोइजन डिक्रीज एंड ब्रिटल हो जाएगा फिर तो। अरे इनका मत काम ही नहीं होता, इनका शेप का काम ही नहीं है, इनको सीधा क्या करना है, टेम्परेचर रिटेनिंग वाले में यूज करता है। ठीक है, अरे भाई तो ये ओनली सिलिका की बनती है, ओनली सिलिका की, कुछ और भी तो मिलाएंगे इसमें। मैंने थोड़ी ना कहा कि पूरा की पूरा सिलिका से ही बना देंगे। एक और लिख लो, गैनिस्टर, गैनिस्टर ब्रिक। ये दो तो पेपर का ना भूलना नहीं है, इन ये दो एग्जाम्पल नहीं बोलना है, एक फायर क्ले और सिलिका। गैनिस्टर भूल भी जाओगे चल जाएगा, बट ये भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इन दो के बारे में याद रखने वाली बातें ये नोट कर लिए इतना। चलो पहला हम बात करेंगे जो याद रखने वाली बातें हैं फायर ब्रिक के बारे में। फायर ब्रिक के बारे में बेटा थोड़ा वाइट सही ही कलर होता है इनका, वाइट ही कलर होता है इनका। ठीक है, इसके अगर मटेरियल की बात करें ना तो याद रखना यहां पे यूज की जाती है प्योर फायर क्ले, प्योर फायर क्ले यूज किया जाता है। ठीक है, प्योर फायर क्ले यूज किया जाता है। ये ऐसी क्ले जो आग को रोक सकती है, जो फायर को रोक सकती है, उससे ये ब्रिक बनाई जाती है, इसलिए इनको फायर ब्रिक कहते हैं। अगर यहाँ पे मटेरियल की बात करें, अगर यहाँ पे मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर जो मटेरियल का परसेंटेज है वह आपके पास होता है 65 to 75। तो रहता है क्या, सिलिका, सिलिका होता है 65 से 75, और 25 से 35% तक रहता है अपने पास क्या, ये रहता है एल्यूमिना, क्या रहता है एल्यूमिना। और अपने पास 5% तक अलाउ होती है इसमें क्या, इम्प्योरिटी। क्या अलाउ होती है, इम्प्योरिटी। ओके, एक क्वेश्चन आपके पास आया था कि फायर क्ले ब्रिक में इम्प्योरिटी कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पेपर में आ रखा है कि फायर क्ले के अंदर इम्प्योरिटी कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यह है 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन अपने पास आ रखा है। ठीक है, ये अपने पास आ रखा है, 5% से ज्यादा इसमें इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरे ब्रिक की बात करें, दूसरे ब्रिक की बात करें जिसका नाम क्या है, सिलिका ब्रिक। इसको सिलिका ब्रिक ही क्यों कहते हैं, इसका कहने का रीजन पता है क्यों है, क्योंकि इसमें 95 से लेकर 97% तक क्या रहता है, इसमें सिलिका रहता है, और ओनली अलाउंस रहता है कि 5% तक इम्प्योरिटी हो सकती है, 5% तक यहाँ पे इम्प्योरिटी रह सकती है। मतलब किसी भी केस में यहां पर भी इम्प्योरिटी 5% से ज्यादा नहीं होगा, यहां पे भी इम्प्योरिटी 5% से ज्यादा नहीं होगा। सिलिका एक्सिस हो जाएगा, तो एक्सिस हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, इसका टेम्परेचर रिटेनिंग पावर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपने ये ब्रिक देखी नहीं कि कभी सिलिका ब्रिक, आपने कभी सिलिका ब्रिक देखे नहीं, देख लो कलर, आपने इसका यूज होते हुए देखा होगा। इन दिनों में इन ब्रिक्स का यूज ज्यादा होता है, बस आपको तुम्हें पता ही नहीं होता कि ब्रिक कौन सी यूज कर रहे हैं। मौज कर दी, मौज कर दी भाई। ये ब्रिक देखी नहीं है आपने,
बस बात पता है क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि अपने पास सिलिका ब्रिक है। तुमने देखा होगा रिसेंटली इन्हीं ब्रिक का यूज कर रहे हैं, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट इन ब्रिक। वाह मौज करिए तुम तो, मतलब बेटा व्हाट्सएप कर दो ना, व्हाट्सएप कर दो ना क्वेश्चन। जितेंद्र, विजय मैसेज कर दो। एल्यूमिना ही होगा, सबको पता है। ब्रिक के अंदर प्लास्टिसिटी कौन जनरेट करेगा? एल्यूमिना करेगा। और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे भेजना, विजय भेजो। अरे ब्रिक देखा है नहीं देखा? देखा है ना, इन्हीं को सिलिका ब्रिक होते हैं। चलो नोट करो इसमें। हाँ, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें याद है ना, कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो सेंड कर दो। नहीं देखा? तुमने भी नहीं देखा? अरे कहीं जो बड़ी बिल्डिंगें बन रही है ना, वहां जाके देखो, आजकल यही ब्रिकों का काम चलता है। ठीक है। फ्लैश सेट सीमेंट विच बोगस कंपाउंड, बता दो भाई फ्लैश सेट कौन सा होगा? C3A। बस, बहुत सही। चलो आगे बताओ, ये बना लिया क्या? हाँ सेंड कर दो। चलो अब सेकंड ब्रिक, नेक्स्ट जो थी इसका नाम है बेसिक ब्रिक, रिफ्रैक्टोरी का दूसरा टाइप। ठीक है, रिफ्रैक्टोरी का दूसरा टाइप, जिसको क्या बोलते हैं? बेसिक ब्रिक। बेसिक ब्रिक क्यों कहते हैं इनको, मैं बताता हूं इनको यहां पर। क्योंकि जब परसेंटेज ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है ना, तो ब्रिक के अंदर रेजिस्टेंस टू बेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू बेस बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें बेसिक ब्रिक कहते हैं। इसलिए इन्हें बेसिक ब्रिक कहते हैं। आपको ये याद रखना है, किसके बढ़ाने से ये ब्रिक बन जाता है? किसके बढ़ाने से ये ब्रिक बन जाता है? मैग्नीशिया। सिलिका के बढ़ाने से क्या बनेगा? एसिडिक। क्या बनेगा? एसिडिक। और हरियाणा के एसएससी के अंदर, आपने पास लखनऊ मेट्रो के अंदर, यहां से क्वेश्चन जो आया है वो अच्छे से सुन लो और पकड़ के रखना उनको, ऐसा ना हो फिर दोबारा भूल जाओ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बताता हूं ब्रिक के कौन कौन से हैं। मैग्नीशिया है, इसलिए कह दिया मैग्नेसाइड ब्रिक। मैग्नेसाइड ब्रिक। एक ब्रिक और होता है जिसमें मैग्नीशिया का अमाउंट कुछ पाया जाता है, डोलामाइट ब्रिक। डोलामाइट ब्रिक। और एक आपके पास था बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। ये रहा, यह जो ब्रिक है ये इसी के एग्जाम्पल है, एक भी नाम नहीं बोलना है। वहां पर दो नाम याद रखने हैं, फायर और सिलिका, और यहां पे याद रखने हैं तीनों नाम, एक नाम भी नहीं बोलना है। एक का भी एक छोड़ दिया तो समझ लो एक क्वेश्चन छूट गया, एक क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, चलो विजय क्वेश्चन बताते रहो, जो लोगों की प्रैक्टिस होता रहे, पता तो लगे कहां कहां से क्वेश्चन अपने आ रहे थे, नोट से थे भी नहीं थे। चलिए बना लिया, नोट कर लिया?
भरते तो, अब उदास क्यों हो रहे? भाई मैंने देखा नहीं एनपीएससी का। अच्छा पहले बताओ नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? अरे नोट कर लिया क्या? तो तुम्हें तो एक ही लेनी है, तुम्हें 5 से क्या मतलब? यूं बता तुम क्या 5 पे बैठोगे? तुम्हें एक चाहिए तो एक से मतलब रखा करो। यूं देखा करो एक सीट है क्या, भर दो। भाई अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, ये बात याद रखना। न्यूट्रल ब्रिक, अब इसके अंदर अगर ब्रिक में परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना एंड क्रोमाइट को इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस टू एसिड एंड बेसिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसी ब्रिक जो इन दोनों को ही रोक सके, ऐसी ब्रिक जो इन दोनों को ही रोक सके क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? हैंस नॉन एज न्यूट्रल ब्रिक। न्यूट्रल ब्रिक, समझ गए समझ गए समझ गए? हाँ 5 तो वो देखे हैं नेता लोग, 5 तो वो देखते हैं। इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल के मैंने अब तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पर क्या पता तब कब तुम्हारी किस्मत चमक जाए, क्या पता कब तुम्हारी किस्मत चमक जाए। क्रोम ब्रिक हो गया, क्रोम ब्रिक हो गया, स्पाइनल ब्रिक हो गया, स्पाइनल ब्रिक आपके पास हो गया। तीसरा अपने पास होता है हाई एल्यूमिना ब्रिक, हाई एल्यूमिना ब्रिक। और एक नाम और याद है रख लो, स्पाइनल हो गया, क्रोमाइट, क्रोमाइट आ गया, क्रोम आया है, बात वही है, क्रोम बोलो क्रोमाइट बोलो। कार्बोरंडम, कार्बोरंडम और हाइड्रोनिक कार्बोरंडम, स्पाइनल, क्रोम, क्रोम लिखा है ना, क्रोमाइट और लिख लो फिर क्या हो गया। क्रोमाइट ब्रिक ऑप्शन में आ रहा है, देख लेना, एल्यूमिना आ रहा है, तो ये नाम और ये नाम तो तुम्हें क्लियर ही हो गए होंगे। क्रोमाइट, क्रोमाइट कृष्णा, क्रोमाइट भाई, क्रोमाइट इतना याद रख लो, तुम्हारा बेड़ा पार। बोलो जय बाबा की। हाँ लास्ट बच रहा है टेस्ट कब से है, होंगे 52 वीक, 50 जब सब कुछ खुल जाएगा। जय तेजा जी महाराज, प्रोफेसर नागौर। जप नाम देवकरण, सही है। चले गए तुम, खो गए, ऐसा तो लगता है कि तुम ही भगवान हो। नहीं, चलो लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है अपने पास, IS 1077। ये कुछ टेस्ट का बताता है, कुछ क्लासिफिकेशन का बताता है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारा अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है, सिंपल बहुत है,
हर कोई कर सकता है। अच्छे से सुनना, सुनते जाना और सिर्फ सुनते ही जाना और कुछ मत करना तुम, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्रेड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनका ग्रेड होती, क्लास होती, क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं क्लास, ठीक है, इनको क्या कहते हैं क्लास। ये जो स्ट्रेंथ है वह है न्यूटन पर mm के स्क्वायर में, और तुम्हें पता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या करते जाना है, ठीक है। तो क्लास कैसे कैसे होती है, क्लास 35 होती है, 30 होती है, 25 होती है, 20 होती है, 20 के बाद 17.5 होती है, 17.5 होती है क्या, हाँ 17.5 होती है, 15 होती है, 12 होती है। कहाँ है, कहाँ हो तुम, ये रहा 17.5, 15। अरे भाई टेबल बड़ा होगा, पहले ही कह रहे हैं टेबल बड़ा होगा, तुम कुछ नहीं कहोगे, नहीं तुम कुछ नहीं कहोगे, टेबल बड़ा होगा फिर तुम कहोगे बाद में। 12.5 हो गया, 12.5 हो गया, 12.5 के बाद 10 है, फिर 7.5 है, 10 है, 7.5 है, और फिर कितना है 5, फिर 3.5, फिर 5 है, फिर 3.5 है, ठीक है। तो जितनी क्लास है उतना स्ट्रेंथ है। इसका 35 हो गया, इसका 30 हो गया, इसका 25 हो गया, इसका 20 हो गया, 17.5 हो गया, 15 हो गया, 12.5 हो गया, 10 हो गया, 7.5 हो गया, 5 हो गया, 3.5 हो गया। kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो इसकी स्ट्रेंथ कितना होगा 350, इसका 300, इसका 250, इसका 200, इसका 175, 150, 125, 100, 75, 50 और 35, ठीक है। पेपर में पता है क्या हुआ, क्या दिया, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 25। अब उसने पता ब्रैकेट में क्या लिखा था, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में 25 भी था और साइड में 250 था। आंसर क्या करके आना था, आंसर क्या करके आना था, जल्दी से बताओ, आंसर क्या करके आना था, 250 करके क्या आया 25। पेपर बहुत ईजी था, पर पता नहीं किस सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, फिर तुम ये कहते हो। और है ना, इसको देकर एक पेपर बता रहा हूं, ठीक है, ए लेवल का था, ए लेवल का था, अच्छे से सुनना है ना। क्या बोला उसमें, कहा कि अगर मेरी क्लास, क्या कहा, क्या कहता है, हाँ, अगर मेरी क्लास ये वाला है, अगर मेरी क्लास ये वाला है तो इसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना होता है। तो इसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर क्लास 35 से क्लास 15 तक पूछता है तो इनका वाटर एब्जॉर्प्शन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पेपर, यही टेबल, कहा ऊपर वाले टेबल के अंदर जो अपने पास क्लास है 35 से, क्लास है 35 से 15, इफ्लोरेंस का लिमिट कितना होता है। तो याद रखना इनका इफ्लोरेंस का लिमिट 0 से 10% होता है। बताओ इफ्लोरेंस जब 0 से 10 होगा तो उसका नाम क्या था। जब अपने पास यह 0 से 10 होगा तो इसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ, किस्मत खुलने वाली है तुम्हारी। यहां से 2 क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कम लोगों को पता होता है, बिल्कुल बात स्लाइड। और अगर 12.5 से, अरे तुम अपनी जगह पे रुके रहो, अगर 12.5 से ये होता है तो यहां पर जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, यह कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20%। और फ्लोरेंस लिमिट यहाँ पे कितना होता है, 10 से 50%। खत्म, टाटा बाय बाय। और आज हमारा ब्रेक खत्म हो जाता है इसी के साथ में। बधाई हो आप सभी को, बधाई हो आप सभी को। ठीक है,
अरे भाई धर्मेंद्र, सही बोले तुम तो। तुम बोलते क्यों नहीं? कुछ तो भूल जाया करो। तुम क्यों नहीं बोलते? चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। अब लास्ट में 2 पेज छोड़ दो, लास्ट में 2 पेज छोड़ दो। चलो, मुझे लगता है तुम सब बहुत इंटेलिजेंट, सच में तुमसे इंटेलिजेंट बच्चे कहीं नहीं देखे। सच में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। क्या बताएं तुम्हें। भाई नोट कर लिया क्या? जल्दी से बताओ। चले, हाँ 10 से 50% क्या है? अरे इफ्लोरेंस, इफ्लोरेंस, अरे तुम कहाँ जा रहे हैं? इफ्लोरेंस जो लिमिट होती है 35 से 15 तक 0 से 10 होता है, और 12.5 से लेकर 3.5 तक 10 से 50 है। 10 से 50 है। ठीक है भाई बिरे, ठीक है? हाँ तो बोल दो हाँ। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। अब कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, बहुत देर हो गई बात करते करते। इंपॉर्टेंट ब्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ब्रिक। चलो आओ करते हैं कुछ बातें। सबसे पहला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ मोटार। क्या होता है कि L इक्वल टू 2B प्लस T। अब लेंथ कितना होता है ब्रिक का? 190। ब्रिक का कितना होता है? 90। तो 90 इंटू 2 180, कितना हो गया? 180। और T क्या है? थिकनेस ऑफ मोटार कितना होता है? तुमने बताया था ना, अपने पास एस्टीमेट में बात की थी, यहाँ पे भी की थी। कितना होता है? 10 mm। तो 10 जोड़ दो, और क्या आ गया? राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो गया? हैंड्स प्रूव लो। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं। लिख लिया? ये नोट लिख लिया क्या? जल्दी बताओ यार, तुम थोड़ा जल्दी लिखोगे तो चीजें और ज्यादा आएगा, चीज और ज्यादा आएगी, कंटेंट तुम्हारे पास जितना ज्यादा लिख पाओगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना लिख पाते हैं, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा लिमिटेड रहता है अपने पास। क्या करें, भगवान ने दिन में 24 घंटे दिए, काश ज्यादा देता, नहीं तो मौज हो जाती तुम्हारी। चलो दूसरा एक नाम होता है बर्न क्ले ब्रिक। इसको ही बोलते हैं अपने पास हैवी ड्यूटी ब्रिक। इसको ही बोलते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक, और इसी को ही कहते हैं इंजीनियरिंग ब्रिक। क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग ब्रिक।
कब होती है ये ब्रिक अपने पास, कब बनती है और ये कैसी होती है? जब अगर ब्रिक की स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर ब्रिक का जो स्ट्रेंथ होता है, ए ब्रिक का स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होती है, तो वो ब्रिक इंजीनियरिंग ब्रिक, हैवी ड्यूटी ब्रिक, बर्न के लिए ब्रिक कहलाती है। इनका नोट करके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के अंदर बार बार क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन कि हैवी ड्यूटी ब्रिक के अंदर, हैवी ड्यूटी ब्रिक के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक इज लेस देन 5%। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लेना, ठीक है। दूसरा आता है कि इन ब्रिक का यूज हम कहां पे करते हैं? इन ब्रिक का यूज किया जाता है ब्रिज में। कहां यूज किया जाता है? ब्रिज में। या फिर कहां यूज करते हैं? फाउंडेशन में। ऐसी फाउंडेशन जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग को रोक रही है, जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग को रोक रही है, वहां पर इनका यूज करते हैं, वहां पे इनका यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ तो बोल दो, तुम हाँ नहीं बोलते ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ बोलते रहा करो, हाँ सर, ओके ओके, अच्छा, हाँ, ओहो, ऐसे, ठीक है। नोट कर लिया? आगे चलें? तुम थक गए ना, तुम थक गए, खत्म कर दे ब्रेक, थक गए तो तुम बताओ, तो इसमें थक गए तो फिर आगे चल, तुम इसमें छोड़ देते हैं, फिर तुम थक गए और क्या। मैंने ये कहा है किसी ब्रिक का स्ट्रेंथ 40 से ज्यादा होता है तो उससे हैवी ड्यूटी इंजीनियरिंग या बर्न के लिए ब्रिक कहलाता है, और इन ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 5% से कम होता है, और इनका यूज ब्रिक और अपने पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की फाउंडेशन में यूज करते हैं। सर वाटर एब्जॉर्प्शन में साइन सही करो। ओहो, हाँ अब सही है, ठीक है। चल धन्यवाद भाई प्रिंस, धन्यवाद। चल नेक्स्ट बात, नोट नंबर थर्ड, नोट नंबर थर्ड, ठीक है। कितने दिन बना सकते हैं? एक दिन में इतने बना सकते हैं, ठीक है। अपना जो ब्रिक मैसनरी वर्क होता है, ब्रिक मैसनरी जो वर्क होता है पर डे वह है अपने पास अप टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये रहा ब्रिक मैसनरी वर्क। एक दिन के अंदर 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ब्रिक मोटार स्ट्रेंथ, ब्रिक मोटार का जो स्ट्रेंथ है वह आपके पास, ब्रिक मोटार स्ट्रेंथ जो आपके पास होता है इज बराबर होना चाहिए इक्वल टू ब्रिक स्ट्रेंथ। इसके जितना ब्रिक होना चाहिए। अब बात आता है कि सर कितना होता है? अगर हम बात करें यूनिट वेट ऑफ ब्रिक, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक मैसनरी की, तो बेटा वह आपके पास होता है कितना? वह होता है 19 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये रहा। एक मीटर नहीं, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। एक ब्रिक मैसनरी में लैप लेंथ की रेंज क्या होती है? लैप लेंथ की अगर रेंज की बात करें, हाँ कितना हो सकता है? लैप लेंथ होता क्या है तुम ये तो बताओ पहले।
चौथे में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ, ब्रिक मोटार स्ट्रेंथ, ब्रिक मोटार स्ट्रेंथ, ठीक है। हाँ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेंट परमानेंट, बिल्कुल सही, शाबाश। चलो तुम्हारे इस लाइन पे ही कुछ बातें कर लेते हैं। एक अपने पास होता है बेड जॉइंट, एक अपने पास होता है बेड जॉइंट। तो यह क्या होता है, यह अपने पास होता है जॉइंट बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल कोर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल कोर्स, मतलब एक लाइन आपके पास ये है, दूसरी लाइन आपके पास ये है, तो यह दो आपके पास लाइन है, ये जॉइंट बेड जॉइंट कहलाएगा, बेड जॉइंट कहलाएगा। फिर आपके पास होता है एक वर्टिकल जॉइंट, क्या कहलाता है, वर्टिकल जॉइंट, या हॉरिजॉन्टल जॉइंट कह दो, बात वही है, या फिर इसको क्रॉस जॉइंट कह दो, क्रॉस जॉइंट कह दो। तो आपके पास होता है जॉइंट बिटवीन टू, जॉइंट बिटवीन टू ब्रिक, जॉइंट बिटवीन टू ब्रिक, मतलब एक ब्रिक यहां पे लगा है, फिर जब दूसरी ब्रिक लगाते हो तो बीच में क्या भरते हो, मसाला, उस मसाले को ही कहते हैं क्या, वर्टिकल और क्रॉस जॉइंट, क्या कहते हैं, वर्टिकल और क्रॉस जॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रिक इन सेम कोर्स, क्या पता, ठीक है। चलिए अब लकी का क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है उसका। अब बात करते हैं लैप डिस्टेंस, लैप डिस्टेंस। तो यह जो डिस्टेंस है, लैप डिस्टेंस, ये क्या होता है, यह हो गया एक ब्रिक, यह हो गया आपके पास दूसरा ब्रिक, ओके, एक ब्रिक, और यह अपने पास हो गया दूसरा ब्रिक, ठीक है। तो तीसरा और बना दो, सही रहेगा, ये रहा तीसरा, यहां पे जॉइंट दिया, यहां पे जॉइंट दिया, तो दो वर्टिकल जॉइंट के बीच का डिस्टेंस लैप कहलाता है, क्या कहलाता है, लैप कहलाता है। तो लैप क्या होता है, ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल जॉइंट, टू वर्टिकल जॉइंट। तो बता दो कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल जॉइंट कितना होता है, दो ब्रिक के वर्टिकल जॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है वह लैप कहलाता है, वह लैप कहलाता है। ये तो फुल लेंथ हो जाएगी, लैप तो डिफरेंस कोर्स में होता है, सेम में भी होता है, सेम वर्टिकल जॉइंट में, ठीक है। दो वर्टिकल जॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है बेटा लैप, ठीक है। सर तो लैप कहाँ हुआ इसमें, अरे जॉइंट के बीच की बात होती है भाई, जॉइंट के बीच की बात, हॉरिजॉन्टल होती है तो वर्टिकल क्यों लिखा है, आर्टे वर्टिकल जॉइंट के बीच में कहा है, वर्टिकल जॉइंट के बीच में, ये जो जॉइंट है वर्टिकल जॉइंट होते हैं, ऊपर बताया नहीं था क्या, ये जो जॉइंट है दो ब्रिक के बीच में वर्टिकल जॉइंट कहलाते हैं, वर्टिकल जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन नहीं लिखा मैंने, वर्टिकल वो कहा है, लो देख लेते हैं।
अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल जॉइंट, और पूरा नहीं हुआ, टू वर्टिकल जॉइंट इन टू consecutive कोर्स। ओके, दो कॉन्जिक्यूटिव कोर्स के बीच में जो अपने पास डिस्टेंस होती है वर्टिकल जॉइंट की, उन्हें आपके पास कहते हैं। ठीक है, तो लैप अपने पास ऐसे याद रखो। ठीक है, एक तो अपने पास हो गया, ये रहा ब्रिक, ये दूसरा ब्रिक, ये है तीसरा ब्रिक। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे एक वॉल बंदी है, ये ब्रिक हो गया, ये ब्रिक हो गया, और अपने पास ये ब्रिक हो गया। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ पे फिल कर दिया मोटा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया। तो एक जॉइंट तो आपके पास ये, और एक जॉइंट आपके पास ये, तो ये हो गया लैप, ये हो गया क्या, लैप। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो वर्टिकल जॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, पर दो कॉन्जिक्यूटिव कोर्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव कोर्स के बीच में। ठीक है, हमने सेम कोर्स में कर दिए, दो कॉन्जिक्यूटिव कोर्स में करना है। ऊपर नीचे कोर्स में जो डिस्टेंस होगी ना अपने पास एक वर्टिकल जॉइंट से दूसरे वर्टिकल जॉइंट के बीच में, तो वह लैप कहलाएगा, तो वह लैप कहलाएगा। हाँ, सेंटर से सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, और अगर मिनिमम लैप की बात करें, अगर मिनिमम लैप की बात करें, तो यह होता है अपने पास क्वार्टर ब्रिक, क्वार्टर ब्रिक। ये बस याद रखना है ना, कितना हो सकता है, क्वार्टर ब्रिक जितना हो सकता है। तो मतलब अगर आप एक ज्वाइंट और दूसरे ज्वाइंट के बीच के डिस्टेंस देख रहे हो ना, तो मिनिमम 1/4 ब्रिक तो होना ही चाहिए। बाय द आपके पास हाफ भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। ठीक है, रिविट में भी तो ये बताया था, जो लैपिंग करते हैं अपन एक दूसरे के ऊपर, कितने से कितना रहता है, 40 और 40 का मैक्सिमम। ठीक है, चलिए बना लिया क्या भाई, बना लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास होता है परपेंड, परपेंड। ठीक है, इट इज ए लाइन which made by joining of vertical joint या फिर क्रॉस ज्वाइंट, वर्टिकल ज्वाइंट या फिर क्रॉस ज्वाइंट। ठीक है, मुझे ऑफलाइन में भी वही बताया गया जो पहले आपने बताया था, बट आई वॉज नॉट कन्फर्म। ठीक है, मुझे भी वही दिखा, इसलिए मैंने भी सर्च करके कंफर्म कर लिया उसको, मैंने भी यही देखा इसलिए मैंने भी कंफर्म कर लिया। ठीक है, हाँ चलिए, ये हो गया, ये हो गया। ओके, यहाँ पे भी मसाला भर दो, यहाँ पर भी आपके पास मसाला भर दो, ये भर दिया, ये भर दिया। अब आपके पास क्या होता है कि हमने कोई लाइन बनाया, हमने कोई लाइन बनाया, इसको मिलाते हुए, इसको मिलाते हुए, तो जो लाइन बन रहा है ना, यह है परपेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परपेंड कहलाएगा। एक ऐसी लाइन जो वर्टिकल जॉइंट या क्रॉस जॉइंट को मिलाते हुए बनती है, उसे परपेंड कहते हैं, उसे परपेंड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परपेंड कहते हैं बेटा। एराइज हो गया, परपेंड हो गया, लैप हो गया, बैट हो गया। ठीक है, हाँ बना लिया, सो तो नहीं गए सब। सभी ने बना लिया क्या,
चलिए फिर बात करते हैं आपके पास बेड की, फिर बात करते हैं बेड की। ठीक है, सरफेस ऑफ ब्रिक वेयर लेड। ओके, यह सरफेस जहां पे ब्रिक्स को रखा जाता है, जहां पे ब्रिक्स को रखा जाता है वह क्या कहलाता है? वह बेड कहलाता है। मतलब कह सकते हैं हम कि यह जो हिस्सा है जहां पे ब्रिक रखी हुई है वह बेड है। यह जहां पे ब्रिक रखा हुआ है क्या है? वह भी बेड है। ओके, तो ऐसी जगह जहां पे रखा जाता है ब्रिक को उसे क्या कहते हैं? उसे बेड कहते हैं। ठीक है, परपेंड स्ट्रेट लाइन होती सर वर्टिकल स्ट्रेट जॉइनिंग अल्टरनेटिव वर्टिकल। हाँ, वही वर्टिकल जॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन बनती है उसे परपेंड कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन को मिलाते हुए, वर्टिकल जॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन बनती है उसे परपेंड कहते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्यूरिंग पीरियड ऑफ ब्रिक मैसनरी, तो वह कितना होता है? 7 दिन होता है। कितना होता है? 7 दिन होता है। ठीक है, चलो अब एक बात और भी थी। एक्सपेंशन joint in long brick wall is provided at a distance of 40 मीटर। अगर एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग ब्रिक वॉल में तो वह 40 मीटर की स्पेसिंग पर प्रोवाइड किए जाते हैं। 40 मीटर की स्पेसिंग पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बस खत्म, टाटा बाय बाय। एक पेज छोड़ देना, कुछ जरूरी बातें होगी वो लिख लेना। डिस्टेंस का हुआ है, डिस्टेंस का है। एक्सपेंशन जॉइंट अपने पास 40 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं और जो अपने पास कॉन्ट्रैक्शन वाला है वह अपने पास 4.5 मीटर के समथिंग करते हैं। ठीक है, और एक्सपेंशन जॉइंट आपके पास जो टेम्परेचर के कारण से जब वेरिएशन होता है तब यूज करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन है जब इस मेटल को यूज किया जाता है तो टाइम के साथ में जो श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं ना, श्रिंकेज जो होता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हाँ, ये 24 है, यह है 24 वाला है, यह 25 है, ओके, और यह है 26 है। ठीक है, हाँ 40 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम आपके पास है एग्रीगेट। क्या नाम है? एग्रीगेट। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीगेट हम पढ़ क्यों रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 एग्रीगेट। बेटा इन वर्टिकल जॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन बनती है उसे परपेंड कहते हैं। ठीक है दिलीप,
जो वर्टिकल जॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन बनती है उसे परपेंड कहते हैं। हाँ, एक पेज छोड़ देना, ठीक है। नहीं भाई, स्लाइड 10। ठीक है सरफराज। नहीं, वर्टिकल जॉइंट्स को मिलाते हुए बनते और वर्टिकल जॉइंट्स थोड़ी ना स्ट्रेट होंगे। नेट भी चले गया, ठीक है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं मतलब कहीं ना यहां पर ब्रेक कहीं बन रहा होगा, इस जगह पर यहां कहीं ब्रेक बन रहा होगा, तो अपना ये वाला लाइन बन जाएगा इस तरीके से। चलिए देखता हूं फिर बताता हूं, क्योंकि पढ़ा तो यही जाता है कि वर्टिकल जॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन बनती है उसे कहते हैं, ठीक है। तो कल एक बार कंफर्म करके बताते हैं कि अल्टरनेटिव वाले होते हैं या फिर कंटिन्यूअस वाले रहते हैं। वो देख लेंगे तब भी, देख लेंगे तब भी, कंफर्म नहीं कहेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, कंफर्म नहीं कहेंगे, एक बार देख लेंगे, देखने के बाद फिर मैं कल आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे नेट चल रहा होता तो अपन यहाँ पे कंफर्म कर लेते अभी कि भाई अल्टरनेटिव वाला रहता है या सेम रहता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो कल एग्रीगेट से स्टार्ट करेंगे और ये वाला जो डाउट्स है उसको क्लियर कर लेंगे। हाँ जरूर, मैं चेक करके कल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। सभी को बता दूंगा जो आपका कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है भाई। और जो भी RSCB का पेपर देने गए थे वह क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, ठीक है। हाँ विपिन क्या पूछ रहे थे, पूछो विपिन भाई क्या पूछ रहे थे। क्वेश्चन ग्रुप सेंड कर देना, क्वेश्चन ग्रुप पर सेंड कर देना। कौन से क्वेश्चन, एक बार बैक सर। विपिन कौन सा कह रहे हैं, इस साल का SSC का फॉर्म कब तक आएगा, भराएंगे ये पता नहीं, कह नहीं सकते। धन्यवाद भाई, धन्यवाद सरफराज। डबल फ्लेमिश बॉन्ड, अच्छा देखो डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि जब सामने से देखते हैं तो भी फ्लेमिश नजर आता है और पीछे से देखते हैं तो भी फ्लेमिश नजर आता है, ठीक है। तो सामने और फ्रंट से फ्लेमिश नजर आता है, इस कारण से उसे डबल फ्लेमिश बॉन्ड कह देते हैं, डबल फ्लेमिश बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। सर आप जयपुर में नहीं पढ़ाओगे, तो अभी जयपुर में ही तो है। UPSC का कोई अपडेट नहीं है JEE का अभी तक, ठीक है। हाँ चलो कल मिलते हैं। जॉइंट्स इन हेडर कोर्स एंड थिकनेस ऑफ मोटार इन हेडर कोर्स। जॉइंट इन हेडर कोर्स, जॉइंट्स का जो थिकनेस होता है वह तो 10 mm ही होता है। अच्छा वो वाला पॉइंट कह रहे हैं। ये था कि अपने पास जो हेडर कोर्स होता है, जो स्ट्रेचर कोर्स होते हैं, उसमें हेडर कोर्स के कितने जॉइंट आ जाते हैं, 2 जॉइंट आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, एक स्ट्रेचर के अंदर हेडर कोर्स के कितने जॉइंट आते हैं, 2। तो अगर हम नंबर ऑफ जॉइंट की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ जॉइंट की बात करें हेडर कोर्स में, तो जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट होते हैं स्ट्रेचर में, वो कितने हो गए, हाफ। क्योंकि इसमें तो 1 आया, इसमें कितने आ गए, 2 आ गए, ओके।
अगर थिकनेस की बात करें, अगर हाफ नहीं 2 टाइम्स, हाँ 2 गुना होंगे। और थिकनेस ऑफ जॉइंट्स की बात करें, थिकनेस ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो देखो एक जॉइंट जो होता है ना, एक जॉइंट जो होता है ये 10 mm का होता है। तो हेडर में इसको बराबर रखने के लिए कि कॉस्टली ना हो तो इनका थिकनेस हाफ कर दिया जाता है। जितना भी थिकनेस लिया जाता है, थिकनेस ऑफ मोटार इन स्ट्रेचर, वो हाफ ले लिया जाता है। ठीक है, हाँ। तो थिकनेस की बात करें तो एक 10 mm का होता है, हेडर में 2 आते हैं तो 5-5 के ले लेते हैं। और अगर नंबर्स की जॉइंट की बात करें तो स्ट्रेचर का 1 और हेडर के 2 होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों याद रखना। अगर नंबर ऑफ जॉइंट की बात करें तो स्ट्रेचर से जस्ट डबल होते हैं। तुम्हारे बैच के बाद लखनऊ ही आना है, तुम्हारे बैच के बाद लखनऊ ही आना है, वहां मिलेंगे तुमसे। ठीक है, धन्यवाद। तो जाते हैं, कल मिलते हैं, जाएंगे तभी तो कल मिल पाएंगे। तो जब तक के लिए अलविदा। हाँ, मैं जरूर फोन करूंगा तुम्हें आके। ठीक है, पता नहीं बीएमसी या स्टील चलेगा, देखते हैं क्या चलेगा वहां पर, है ना। चलो कल मिलते हैं तुमसे, कल। जब तक के लिए अलविदा।